हमेशा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल। इतना मेहनत। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बस आप मेरे साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठिएगा, यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में। आप मेरे साथ अगर 100% समय देते हैं या फिर मेरे वीडियो को एकदम ध्यान से सुनते हैं तो मैं 101% गारंटी लेता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आएगी। ठीक, और कोई समस्या होती है इस वीडियो में, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना, हम ज़रूर बता देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद अपना रिवीजन करते रहिएगा। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि सच्ची मेहनत से जीत की पक्की तैयारी करो। सच्ची मेहनत से जीत की पक्की तैयारी करो सिर्फ टारगेट गुरुकुल के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो टारगेट गुरुकुल टीम है, हमारी टीम की तरफ से बीएससी एग्रीकल्चर के बैच के लिए कौन कौन सी बैचेज होंगे हमारे यहाँ, कौन कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी की तैयारी कराई जाएगी, तो आपको बता दें डीडीयू यूपीसी यानी यूपी कॉलेज जो कि आईसीआर एग्रीडेशन है, हॉनर्स की डिग्री देती है, उसकी भी तैयारी कराई जा रही है। और टीडीपीजी कॉलेज जो कि जौनपुर में है, इन सभी इंट्रेंस एग्जाम के स्पेशल बैच चलाए जाते हैं। तो इसका मीडियम क्या होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अब बात करते हैं कि ये बैच आपको कैसे मिलेगा। तो बैच को जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टारगेट गुरुकुल ऐप का, वहाँ से इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करके लॉगिन करिएगा, फिर वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट करिएगा। अब बात करते हैं इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर। क्या मिलेगा? लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, और बेस्ड ऑन द न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। जो ये लेक्चर होंगे ये आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर निर्धारित होंगे। एक्स्ट्रा डाउट क्लासेज भी हमारे यहाँ ली जाती है और क्लास नोट्स और मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ हम लोग ये तैयारी कराते हैं। तो जाइए अभी तुरंत डाउनलोड करिए टारगेट गुरुकुल ऐप। कोई भी अगर दिक्कत, समस्या, परेशानी होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितनी चीज़ें हमने बताई वो चीज़ आप करिएगा, और कोई भी ये वीडियो जो है एक बार में पूरा कंप्लीट करिएगा। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन आज देखते हैं 10 क्वेश्चन बाद में देखेंगे, तो ऐसा मत करिएगा क्योंकि वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए हम इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं हिंदी में, बट इंग्लिश आपका प्योर है, उसमें कोई गलतियाँ नहीं है। चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होगा? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है तरल संस्कृत माध्यम में पौधों की वृद्धि, यानी प्लांट ग्रोथ इन लिक्विड कल्चर मीडियम। कुल मिला जुला के ये कहना है कि हाइड्रोपोनिक्स जो है ये आपका होता है जल में खेती करना। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब यही दोस्तों बता दें एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स मतलब आपको पता होगा कि एयर मतलब हवा, हवा में खेती करना क्या कहलाता है? एरोपोनिक्स कहलाता है। तो इसी तरीके से आप जितनी भी पोनिक्स हैं वो सब आप लर्न कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। कराए विच आर द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन एलिमेंट, मतलब निम्न में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चूने का सुपर फास्फेट। क्या? सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइट्रस में लीफ मोटल रोग का प्रमुख कारण किसकी कमी से होता है? यानी कि द मेन काज ऑफ लीफ मोटल डिजीज इन सिट्रस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किसके कारण होता है? तो ये जिंक के कारण होता है। किसके कारण? जिंक यानी जेडेन के कारण ये होता है। चलिए
आगे हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो नेशनल एनआरसी जो है अंगूर का ग्रेप्स का कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है आ जाएगा पुणे। कहाँ आ जाएगा? पुणे। पुणे कहाँ है आपका? ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पुणे स्थित है। ठीक, कभी कभी पुणे ना दे के महाराष्ट्र दे देगा तो आप महाराष्ट्र भी लगा देंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है। जो गन्ने में लाल सड़न बीमारी होती है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज काज्ड बाय, किसके कारण होता है? तो होता है कोलेट्रियम फ्लैक्टम। कोलेट्रियम जो फ्लैक्टम होता है उसके कारण जो होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू हार्टिकल्चर, यानी हार्टिकल्चर से कौन संबंधित है? गोल्डन रिवोल्यूशन। ठीक है, गोल्डन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण क्रांति, जो कि फलों से संबंधित थी, फल उत्पादन से। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है? यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसमें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। यानी आपको अगर ये क्रॉप पढ़े होंगे तो आपको मोटी मोटा आइडिया होगा कि मतलब ये जो है ये किस क्रॉप के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। मक्का एक ऐसी क्रॉप है जो कि हम लोग तीनों सीजन में उगाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। वेयर इज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। ये जो है ये आपका कटक जो कि उड़ीसा में पड़ता है वहाँ स्थित है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चूना कभी कभी मिट्टी में लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है? लाइम इज समटाइम्स अप्लाइड टू द सॉइल ऑर्डर। मतलब जो मिट्टी में क्षारीयता में वृद्धि होती है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य उर्वरक में निम्नलिखित में से किस तत्व के पाए जाने की संभावना सबसे कम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लिस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन कमर्शियल फर्टिलाइजर। तो दोस्तों बता दें इसका आंसर जो होगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की ऊपरी परत के नुकसान को रोकना है। किसका रोकते हैं हम लोग? तो रोकते हैं कि इसकी खनिज सामग्री जो है रोकने के लिए हम लोग करते हैं, नुकसान होने से बचाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। अब देखिए बात आती है झारखंड में खेती का आदिम रूप को कहा जाता है, मतलब जो खेती होती है उसको क्या कहा जाता था? तो हो जाएगा क्रास नहीं होगा, ये कुरवा खेती कहा जाता है। कुरवा खेती, देखिए यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा है तो आप लोग हिंदी में मत ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में जाइएगा तो यहाँ पे कुरवा खेती सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशियों की एक स्वदेशी डेयरी नस्ल है? तो कौन सी नस्ल है? ये है लाल सिंधी, रेड सिंधी। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन न आता हो आप लोगों को पहले आप देखिएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उसे क्या करिएगा, कॉपी पे नोट करिएगा, फिर से रिवीजन करिएगा। आगे आप लोगों के लिए अच्छा हेल्प करेगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रक फार्मिंग है। तो ट्रक फार्मिंग क्या है? सब्जियां, मतलब अगर यहाँ पे सब्जियां न दिया होता तो अगर दिया होता हार्टिकल्चरल क्रॉप्स तो हम लगा देते, तुरंत फट दे वो ही लगा देते। ठीक है, हार्टिकल्चरल क्रॉप दे दिया जाए तो भी वही आंसर होगा, हार्टिकल्चरल क्रॉप ही। चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि गतिविधियों को बदल दिया है। तो कौन सी नहर है जो कि कृषि गतिविधियों को बदल दिया है? तो इंदिरा कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि कौन सा जैव ईंधन है, विच वन ऑफ द बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? तो इसमें जो है एजोस्पिरिलम, कौन सा है? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, एजोस्पिरिलम। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? कौन सी कृषि पद्धति जो है पर्यावरण के अनुकूल है? ठीक है, उसकी बात हम लोग करते हैं कि कौन सी कृषि पद्धति जो है पर्यावरण के अनुकूल है। तो इसमें हो जाएगा आपका जैविक खेती। जैविक खेती में जो होता है ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। अब हम बात करते हैं झूम खेती। झूम खेती सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो झूम खेती का मतलब एक जगह से, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब शिफ्ट हो जाना, कहाँ से? एक जगह से दूसरे जगह चला जाना। कैसे जाना? तो पहले के जो मनुष्य रहते थे, जो खेती होती थी, तो यही होती थी। अभी भी भारत के कुछ जगह पे ऐसे भी हैं जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपनाई जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ऐसा होता है कि एक जगह पे खेती की जाती है, फिर उसे जब तक उर्वरा शक्ति है मिट्टी की तब तक हम लोग खेती करेंगे। फिर उसके बाद जब उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है तब हम लोग उसे क्या करते हैं? छोड़ के चले जाते। फिर दूसरे जगह क्या करते हैं? जलाते हैं जंगल को, जलाते हैं जंगल को जलाने के बाद फिर वही खेती करते हैं। फिर जब उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो इसी तरीके से एक साइकिल के रूप में हम लोग करते हैं खेती, उसी को हम लोग झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। हमने इतनी चीज़ें क्यों बताई? क्योंकि झूम कल्टीवेशन ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पूछा नहीं गया है, यानी इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रोपाई द्वारा उगाया जाता है? कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसे हम लोग रोपाई के द्वारा उगाते हैं? तो कौन है? ओनियन है, ओनियन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्याज। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है सुपरबा एंड सुपरबी आर द वैरायटीज ऑफ, मतलब ये जो दोनों वैरायटी हैं ये किसकी हैं? तो ये जो आपकी हैं ये अदरक की हैं, जिंजर की ये वैरायटी हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में बता देना, और ये जितने क्वेश्चन कराएं आप ये बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और ये जो क्वेश्चन हमने कराए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी कॉलेज, DDU तथा TDPG कॉलेज में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन या टॉपिक के साथ, जो भी होगा हम आगे मिलेंगे। ठीक।